सजदे करती हो तो मेहमान। क्या बताऊं, बस आदत सी पड़ गई अब अल्लाह ताला से बातें करने की। बातें करते करते वक्त कब गुजर जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। चलो ये तो अच्छी बात है। कबूतर मर गया, उसे दफना रही थी। दफनाने की क्या जरूरत थी, आप उसे बाहर रख देती। नहीं नहीं, उसको यहाँ दफनाने से ना मुझे एहसास रहेगा कि ये मेरे बिल्कुल करीब है। बड़ी दी, एक बात बताओ, आप इतनी सेंसिटिव क्यों हैं? बात हसास होने या ना होने की नहीं होती, बात किसी को अपना समझने या ना समझने की होती है। बेटा, अल्लाह ताला ने इंसानी नफ्सियात बहुत अजीब बनाई है। कभी कभी हम बेजान चीज़ों को जिंदगी और मौत की वजह बना लेते हैं और कभी कभी जीते जागते इंसानों को नजरअंदाज कर देते। क्या मतलब बड़ी भी? देखो बेटा, अल्लाह ताला हर किसी को दर्द रखने वाला दिल नहीं देता, लेकिन जिसको देता है उस पे खास रहमत की नजर रखता है। बेटा, किसी इंसान या जानवर के लिए अपने दिल में दर्द रखना ये ऊपर वाले की करम नवाजी होती है, वरना आजकल के दौर में सगे भी अपने नहीं होते। अब आई ना समझ में मेरी बात? जी बड़ी भी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। खुदगर्जी और अना परस्ती के इस दौर में किसी के लिए कुछ अच्छा सोचना या करना वाकई अल्लाह की करम नवाजी होती है। हाँ, तुम्हारी अपनी ही बात में तुम्हारे अपने ही सवाल का जवाब है बेटा। अगर तुम अपने हवाले से बात कर रही हो तो सोचो, अगर तुम्हें एक इंसान ने नुकसान पहुंचाया तो दूसरे इंसान ने तुम्हारी जान भी तो बचाई। इसलिए जिसने तुम्हारे साथ अच्छा किया उसके लिए दुआ करो और जिसने बुरा किया उसका मामला अल्लाह पे छोड़ दो। ऐ मेरे रब, मुझे हौसला दे और हिम्मत भी कि मैं जिंदगी के हर इम्तिहान का मुकाबला कर सकूं। कोई मुसीबत और परेशानी मुझे मेरे मकसद से पीछे ना हटने दे और मुझे वो वक्त दिखा कि मैं अपनी माँ के कातिल और मेरी जिंदगी बर्बाद करने वालों को उनके अंजाम तक पहुंचना दिख सकूं। है मेरे अल्लाह, जिस तरह आपने पहले मेरी हर मोड़ पर, हर कदम पर मदद की है, उस तरह आगे भी करते रहना।